ह्रीं बं बटुकाय मम आपत्ति उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय बं ह्रीं ओम फट स्वाहा। तो कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का जो विषय है वह है एक नागिन आपकी रक्षा कर रही है। तो मित्रों, यह नागिन आपकी रक्षा कर रही है, लेकिन आपके घर जो बना हुआ है वह नागनीड़ा पे है। तो आपसे मेरा एक निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करना चाहता हूं कि आपके जो मुसीबतों का जड़ है वह नागिन ही है। और नाग और नागिन का जोड़ा अपने घर के किसी भी कोने में आप अवश्य चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा बनवाकर अपने घर के किसी भी कोने में दफना दें और एक नाग और नागिन का जोड़ा बनवाकर भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दें मेरे मित्रों। तो मित्रों, जैसे कि आपके जीवन काल में बहुत पुराने समय से साढ़े साती और शनि आपको बहुत ही परेशान कर रखा है। पुराने समय से आपके जीवन काल में शनि महाराज और साढ़े साती आपको बहुत ही परेशान कर रखा है। तो इसके लिए आपको एक बहुत ही सरल उपाय हम आपको बता दिए हैं। जो मंत्र मेरे द्वारा उच्चारण किया गया, इस मंत्र को आप काला अष्टमी पर काल भैरव के सामने दीपक जलाकर इस मंत्र का एक माला जाप करें। ग्रह दोष से आपको अवश्य शांति प्राप्त होगी, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं चली आ रही है। आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं चली आ रही है। ग्रह गोचर से लेकर आपको आपके दुश्मन तक बहुत ही परेशान करके रखा है, आपके जीवन को तबाह करके रखा हुआ है मेरे मित्रों। आपको जीवन पूरी तरह से जीने नहीं दी जा रही है। तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो इनसे पहले मेरा आपसे निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली है। यह माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि मित्रों, आपकी राशि के लिए शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव के दरबार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा रखी जाती है, जिसमें कि आपकी राशि के जितने सारे लोग हैं उन सभी की खुशियों के लिए प्रार्थना की जाती है। आपके जीवन काल में जो दुष्ट दुश्मन, जो ग्रह गोचर आपको परेशान करके रखा है लंबे समय से, उन सभी से मुक्ति कराने के लिए शनिवार और रविवार को स्पेशल पूजा की जाती है मेरे मित्रों। तो मित्रों, जब से यह पूजा मेरे लिए रखी जाती है तब से आपके जीवन में सूरज उगना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि मेरे मित्र, दुश्मन आपको इतना परेशान करके रखा है कि आपके जीवन की जो किरण थी, सूरज के जो किरण थे, वह पूरी तरह डूब चुका था। और यह शब्द बहुत ही बड़ी शब्द है, क्योंकि मेरे मित्र, सूरज आपके ज़िंदगी में सूरज के किरण डूबना यानी सूरज डूबना बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। यानी कि आपके जीवन पूरी तरह नष्ट हो गया है। घर परिवार से लेकर रुपया पैसा धन दौलत सभी क्षेत्रों में आप बर्बाद हो चुके हैं। इसका मतलब होता है सूरज के किरण डूब जाना। तो ऐसे स्थितियां आपके जीवन काल में बनती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन मेरे द्वारा जब भी काल भैरव के दरबार में और माता कामाख्या के दरबार में प्रार्थना की जा रही है, तभी से आपके जीवन में पुनः सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का एक मोटिवेशनल कॉर्ड है जो बहुत ही सुंदर है आपके लिए मेरे मित्रों। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। अगर आपको सूरज की तरह जलना है तो रोज आपको उगना पड़ेगा। तो मित्रों, महानता वह नहीं होती है, महानता वह नहीं होती है, महानता वह नहीं होती है कि आप गिर गए और उठे ही नहीं। महानता वह नहीं होती है आप गिर गए और उठे नहीं। महानता उसे कहते हैं जब आप गिर कर बार बार उठते हैं। तो मित्रों, आपके जीवन काल की जो समस्याएं हैं
आज उनके बारे में हम आपको रूबरू कराने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही है। घर परिवार से लेकर दोस्त यार मित्र सभी जगह पूरी तरह से गिर चुके हो, क्योंकि मेरे मित्र आपके जीवन काल में जहां पर एक तरफ रुपया पैसा और दूसरी तरफ कर्ज आपको दबोच रही है, वहीं तीसरी ओर परिवार से आप पूरी तरह से अलग होते जा रहे हो। धन दौलत माता लक्ष्मी आपका साथ छोड़कर निकल रहे हैं। दुश्मन आपको चारों तरफ से घेर कर परेशान कर रही है। आप अपने जीवन काल में किसी से विवादित नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन काल में विवाद हो ही जाता है। आप बहुत सतर्क रहने के प्रयास करते हो, लेकिन बेवजह का आपके जीवन काल में उलझन उत्पन्न हो जाती है। आखिरकार ऐसा आपके जीवन काल में क्यों हुई है? इसका मुख्य कारण क्या है? कभी आपने समझने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मेरे मित्र यह 5 साल से यह आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है, जो आप घर से बेघर होते जा रहे हैं, परिवार से आप टूटकर अलग हो रहे हैं, रुपया पैसा से आप अलग हो गए हैं पूरी तरह से, शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से आप पूरी तरह बीमार पड़ चुके हैं। इस समय आपका स्वास्थ्य भी आपको साथ नहीं दे रही है, रुपया पैसा भी आपका साथ नहीं दे रहा है, और आपका दिमाग भी आपका इस समय, आपकी किस्मत भी आपको साथ नहीं दे रही है। ऐसे गहराई बीमारी में आप फंसते जा रहे हैं कि आप उसे कहने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि मित्रों आपका जीवन बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील था, लेकिन आप अपने दुश्मनों की वजह से कुछ ऐसे व्यक्ति आपके जीवन काल में हैं जिसके कारण से आपका जीवन पूरी तरह नष्ट हो गया है। तो जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है। यह आपके लिए बहुत ही बड़ी बुरी खबर है। आप इस समय जिधर ही जाते हो वहां से ही आपको फटकार लग जाती है। आप दोनों पति और पत्नी पूरी तरह अलग हो गए, घर परिवार आपका पूरी तरह से टूट और बिखर गया। आखिरकार मित्रों आपके जीवन काल में ऐसा क्यों हो रहा है? इसका होने का वजह क्या है? आखिरकार आप जिस नौकरी, जिस क्षेत्र में आप जाते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, महीना भर तक सही चलता है, उसके बाद वह नौकरी आपकी छूट जाती है। आपके पति आपको छोड़कर चले जाते हैं और आपकी पत्नी आपको छोड़कर चले जाते हैं, बच्चे आपको छोड़कर चले जाते हैं। आखिरकार ऐसा आपके जीवन काल में कौन से दोष पड़ी हुई है? आप कोई भी व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार को आपके दुश्मनों द्वारा तांत्रिक क्रिया के माध्यम से आपके व्यापार बांध दिया जाता है। आपके कुल देवी देवता बंधे हुए हैं, आपके किस्मत बंधे हुए हैं, आपके घर परिवार सभी को बिखराने का हाथ आपके तांत्रिक और ग्रह गोचर की है। ग्रह गोचर और तांत्रिक क्रिया दोनों एक साथ जुड़ जाने के बाद आपके जीवन में और ही तबाह मची हुई रहती है। आपकी सर तुरंत गर्म हो जाता है, माथा तुरंत गर्म हो जाता है, और आप बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाते हो, और फिर तुरंत ही आप उनसे सलाह भी हो जाते हो। आखिरकार ऐसा आपके जीवन काल में नहीं होना चाहिए, लेकिन शनि के कारण से ऐसा आपके जीवन काल में हो रही है। तो शनि से छुटकारा पाने के लिए मेरे द्वारा जो मंत्र आपको स्टार्टिंग में बताया गया, आप उसे काल भैरव के मंदिर में जाकर उसे 1 माला प्रतिदिन जाप करें। आपके तरक्कियों के द्वार खुलेंगे और फिर आपके रास्ते हर क्षेत्रों में खुल जाएंगे। तो मित्रों, इतने कष्ट के बावजूद भी आपके जीवन काल में 5 बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ध्यान से सुनना कि आपके जीवन काल में 5 बड़ी खुशखबरी कौन कौन सी आने वाली है। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके जीवन काल में जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसे नौकरी प्राप्त होगा। जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं उसे व्यापार में बढ़ोतरी मिलेगी। जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन होगी, और जो वकालत क्षेत्र में है उसे नए केसेस मिलेंगे और बहुत ही अधिक प्रॉफिट होगा। जो इंजीनियर वर्ग के लोग हैं उससे भी बहुत बड़ी मुनाफा होगा। जो ठेकेदार वर्ग के लोग हैं उससे भी बहुत बड़ी मुनाफा होगा। तो मित्रों, या जो मध्यवर्गीय लोग हैं उससे पुरानी संपत्ति प्राप्त होगी।
बेवजह की आपको संपत्ति प्राप्त होगी, पुराने धन गड़े हुए आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरा लाभ आपको होगा, आपके नाम से एक घर आपको प्राप्त होगा। जिनका सपना बहुत लंबे समय से घर से जुड़ा हुआ है कि जिसके पास घर नहीं है या फिर नए घर उनको चाहिए होगा, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तीसरी, आपके जीवन काल में सबसे बड़ी फायदा होगा, पैतृक संपत्ति में जो उलझनें चल रही है वह आपके नाम का प्राप्त होगा। और चौथी संपत्ति आपको प्राप्त होगा, जो कोर्ट कचहरी में आपके मुकदमे चल रहे हैं वह आपके पक्ष में फैसला होगा। जिसके तलाक की नौबत आ रही है उसकी तलाक रुक जाएंगे, तलाक उनकी होगी नहीं। पुराने धन संपत्ति आपसे कोई कर्ज लिए हैं और वो लौटाना नहीं चाहता, इस समय वह आपका धन और संपत्ति लौटा देगा। जिससे कि आप आशा ही बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं, वह आपके धन और संपत्ति को वापस बहुत ही जल्द लौटा देगा। मेरे मित्रों, यह 5 बड़ी खुशखबरी आपके जीवन काल में आने वाली है। आपके जीवन काल की जो समस्याएं हैं या माता कामाख्या और काल भैरव अपने चरणों में से खींचकर ले आ रही है और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बनने जा रहा है। लेकिन मित्रों, इस समय आपको कुछ बातों को ध्यान भी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इस समय कुछ बातों का अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका जीवन बहुत ही बुरी तरह से फंसती चली जाएगी। अगर आप कोई नए कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस समय बहुत ही आप सोच समझ कर करें तो बेहतर होगा। और अगर किसी पे टिप्पणी करते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर टिप्पणी करें तो यह बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नए मित्र बनाने से आपको थोड़ी सतर्क और सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा नए मित्र आपको लूट कर भी जा सकते हैं। इसलिए आप अगर किसी से मित्रता करते हैं तो इस समय सोच समझ कर करें। कहीं आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करें। किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह मशवरा लेकर करें तो यह आपके लिए बेहतर होगा। नए व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसमें भी आप बड़े बुजुर्ग से परामर्श लेकर या किसी पंडित से परामर्श लेकर करें, या हमारे व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर से आप परामर्श लेकर करें। कोई भी क्षेत्र में अगर जो शादी विवाह करना चाह रहे हैं इस समय, तो मित्रों उनसे मेरा निवेदन है कि वह एक बार पितृ प्रेत और नवग्रह पूजन इस समय करा लें तो बेहतर होगा, अन्यथा उनकी शादी नहीं टिकेगी और शादी करने के 6 महीने के भीतर उसे तलाक हो जाएगा। यह आपकी राशि के लिए बहुत ही बड़े दोष हैं। इसलिए नवग्रह, पितृ प्रेत और काल सर्प दोष इतने का पूजा एक बार आप करा लें तो बेहतर होगा। क्योंकि आपके ज़िंदगी में बहुत ऐसे कार्य हैं कि जो छूटते छूटते हो जाते हैं या फिर होते होते छूट जाता है। बहुत ऐसे कार्य हैं आपके जीवन काल में जो कि छूटते छूटते हो जाता है या फिर होते होते छूट जाता है। ऐसे स्थितियां आपके जीवन काल में बने हुए हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं, लाख प्रयास करते हैं, लेकिन आप असफल रह जाते हैं। हमेशा दंगाई की ओर बढ़ते हैं, बात बात पर लड़ाइयाँ होना प्रारंभ हो जाता है। झगड़े होने की आशंका आपके जीवन काल में अधिक बनी हुई रहती है। घर परिवार में एक दूसरे से किसी का बन नहीं पा रहा है, बच्चे आपके बातों पे नहीं चल रहे हैं, पति पत्नी में अनबन रहता है, प्यार नहीं रहता है। आपके पति किसी और के साथ फंसे हैं और आपकी पत्नी की और अटैच। तो इन बातों पे ध्यान देना है और आपस में दोनों बहुत गहरे वाले प्यार करें ताकि एक दूसरे को किसी की ज़रूरत ना पड़े मेरे मित्र। अन्यथा यह समय आपके लिए 2024 में बहुत ही हानिकारक समय रहेगा, क्योंकि आपके जीवन का जो समय है यह बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी डगर है। आपके जीवन के रास्ते बिल्कुल ही सही नहीं है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। इसीलिए आप जितने ठंडे दिमाग से सोचेंगे, जितने ठंडे दिमाग से कार्य करेंगे, आपका जीवन उतना ही सफल होता जाएगा। आप जैसे ही अपने दिमाग को गर्म करके अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आप असफल रह जाओगे। तो आपको ऐसा कार्य बिल्कुल ही नहीं करना है, ऐसा कार्य आपको बिल्कुल ही नहीं करना है और आपको हमेशा अपनी सफलता की ओर बढ़नी है और अपनी सफलता के प्रति कार्य करना है। आप जिस कार्य को पूरा कर रहे हैं वह कार्य आप इस समय कंप्लीट कर लें तो बेहतर होगा, नहीं तो 2024 में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। जो भी पुराने कार्य है आप इस पुराने साल में उसे निपट लें तो बेहतर होगा। नए सालों से नए कार्य करें, पेंडिंग कोई भी काम आप नहीं रखें।
आप सूर्य भगवान को प्रतिदिन तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें और शनि मंगलवार को बालाजी के मंदिर में 1 लोटा जल आप अवश्य अर्पित करें। ये कार्य आपको बिल्कुल ही प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को करना है। मंगल, गुरु और शनि को तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना है, मांस मदिरा की सेवन नहीं करनी है और मंगलवार, शनि और गुरु को आपको नाखून और बाल नहीं कटानी है। यह आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि मेरे मित्र आप शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को अगर बाल और दाढ़ी बनाते हैं तो आपके घर गृहस्थ में जो भी धन संपत्ति है वह सब खत्म हो जाएगा और आप ही रास्ते पे निकल लोगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपको मैं बारंबार प्रणाम